देखिए, खुराना जी एक तरफ तो जन नेता थे, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की आन बान शान और दिल्ली की पहचान थे। अगर खुराना जी का संकल्प, हमें उन संकल्पों को, उस सोच को हमें आगे बढ़ाना है तो दिल्ली में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी। अपने क्षेत्र का एक दौरा करते थे, फिजिकल इंस्पेक्शन करते थे, जिससे एक मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने उस नियम को कभी तोड़ा नहीं। इस समय हमारे साथ भाजपा की ओर से हरीश खुराना जी मौजूद है। सर, आज मदन लाल जी की यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, यहाँ पे तमाम लीडर्स मौजूद रहे भाजपा की ओर से, क्या माहौल देखने को मिला, किस तरह से पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की गई, आगे बढ़ाया जा रहा है? हम हर साल, क्योंकि उनको भी बहुत शौक था कि जब आप उनका जन्मदिन हो हम अच्छी तरह मनाते थे। आज उनकी जन्म जयंती हम मना रहे हैं, पूरी दिल्ली से लोग आ रहे हैं और दिल्ली से जो पुराने लोग उनके साथ जिन्होंने काम किया था वो अपनी यादें प्रकट कर रहे हैं। आज हमने भजन के माध्यम से उनको याद करने की कोशिश करी है और अभी थोड़ी देर में माननीय BL संतोष जी, जो हमारे संगठन महामंत्री हैं, वो आएंगे, अपना उद्बोधन देंगे, उनको याद करेंगे और उनको याद में जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के लिए जो कार्य किए हैं, देश के लिए जो राजनीति में, उनको लोग याद कर रहे हैं। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने उनके लिए कार्यक्रम रखा है। लोगों को आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। साथ ही में मदन लाल जी का एक विजन हुआ करता है दिल्ली के लिए कि दिल्ली को सबसे आगे लेके जाना है, क्या उस विजन पे आगे और काम किए जा सकते हैं भाजपा द्वारा? देखिए, आज अगर दिल्ली के अंदर मेट्रो ना होती तो सोचिए क्या होता। उस वक्त उनकी सोच थी कि दिल्ली के अंदर मेट्रो होनी चाहिए। आज अगर दिल्ली की परिवहन व्यवस्था का जो चरमरा गई है, आज अगर ये और दयनीय स्थिति में होता अगर मेट्रो ना होती। इसलिए मेरा मानना ये है कि हमें एक अनफॉर्चुनेटली दूरदर्शी मुख्यमंत्री नहीं मिला। शीला जी आई, शीला ने अच्छे काम किए, अच्छा डेवलपमेंट किया, लेकिन उसके बाद पिछले 10 साल से जो हालत दिल्ली की हो गई है सबके सामने है। इसलिए हमें दिल्ली में एक विजन वाला मुख्यमंत्री चाहिए जो दिल्ली को आगे लेके जा सके। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी की आज बर्थ एनिवर्सरी को भाजपा ने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया। इस समय मैं NDMC कन्वेंशन सेंटर में मौजूद और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में साफ तौर पे भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, नेता, मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मदन लाल खुराना जी को आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है, अंदर कार्यक्रम में आप भजन और साथ ही में जो है उनको याद करने के लिए तमाम तरह के जो है चीज़ें, आप कल्चरल प्रोग्राम्स वहाँ पे आप देख सकते हैं होते हुए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज मदन लाल खुराना जी की बर्थ एनिवर्सरी है और उसको आज भाजपा ने इस तरह सेलिब्रेट किया है। इसी पूरे मामले को लेकर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ भाजपा के उस राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश खुराना जी मौजूद है। बात करेंगे और जानेंगे आखिर इस पूरे कार्यक्रम में और क्या बड़ी चीज़ें हो सकती है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे और किस तरह से पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, तो हमारे दक्षिण दिल्ली के सांसद राफी जी, हैं जो कपड़ा है केवल उस कपड़े पहन करके जो भागकर भारत में आना पड़ा, आज जहां तक वो पहुंचे हैं उनके कर्तव्य को दर्शाता है। वो केवल अपने लिए नहीं जी है, वो भारत को महान बनने के लिए भी उन्होंने काम किया। केवल अपने परिवार को बड़े बनने के लिए, परिवार को अच्छे तरीके से निभाने के लिए नहीं, वो भारत को महान बनने के लिए भी उन लोगों ने वहां पंजाब से लेकर के यहाँ पूर्वी पश्चिम उत्तर प्रदेश तक हजारों की संख्या में, गांवों में लाखों परिवार, करोड़ों लोग आज जो मुझे एक विशेष वर्ग जो है पश्चिम पाकिस्तान से जो परिवार उस समय में भागकर यहाँ आना पड़ा, संतप्त होकर के आना पड़ा, उनका DNA में क्या है ये ढूंढना है। ऐसे उनके परिवारों में मैं एक हंसी मजाक करते हुए बताया हूँ एक बार। तो एक व्यक्ति के घर में जब मैं जम्मू में जाता हूँ, जब पंजाब में जाता हूँ, मेरे प्रवास में चंडीगढ़ में जाता हूँ या दिल्ली में जाता हूँ, तो 36 में माननीय खुराना जी का जन्म हुआ, 12 साल के आयु में भागकर यहाँ आना पड़ा, सब कुछ छोड़ करके यहाँ आना पड़ा। ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ। ये खुराना जी एक तरफ तो जन नेता थे,
वहीं दूसरी ओर दिल्ली की आन बान शान और दिल्ली की पहचान थे। और उन्होंने जिस संकल्प के साथ दिल्ली के निर्माण के लिए, दिल्ली के लोगों के विकास के लिए काम किया, आज उनकी कमी खल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर खुराना जी का संकल्प, हमें उन संकल्पों को, उस सोच को हमें आगे बढ़ाना है, तो दिल्ली में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी। मदन लाल खुराना भारतीय जनता पार्टी का स्तंभ के रूप में जाने जाएंगे दिल्ली में। और मैंने उनके साथ बहुत, जब कम आयु में जब मैं सिर्फ 18 वर्ष का था, कॉलेज विद्यार्थी था, तब से मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का। और मदन लाल खुराना जी ने मुझे, जब वो पार्टी के अध्यक्ष बने 2002 में, तो अपनी टीम में प्रदेश का मंत्री बनाया। और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, उनको काम करते हुए देखा है। उनका जज्बा, उनका एग्रेसिव, लोगों की समस्याओं के प्रति एक एटीट्यूड, एक जनप्रतिनिधि के रूप में किस तरह वो जनता के बीच में हर शनिवार को वो अपने क्षेत्र का एक दौरा करते थे, फिजिकल इंस्पेक्शन करते थे, जिससे एक मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने उस नियम को कभी तोड़ा नहीं। तो खुराना जी ने उदाहरण पेश किया, जब 1996 में उनका नाम आया, जबकि आरोप था सिर्फ, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मैं तो केजरीवाल जी से कहूँगा कि आपके ऊपर तो, आप तो जेल में भी रहे हैं, तब भी आप इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। तो खुराना जी जो है वो वास्तविकता में एक सच्चे कार्यकर्ता थे, ज़मीनी हकीकत को जानने वाले। विजन हुआ करता था कि दिल्ली को बाकी राज्यों से सर्वश्रेष्ठ बनाना है, तभी वो मेट्रो लेके आए और उन्होंने बाकी चीज़ों का निर्माण दिल्ली में किया। क्या आम आदमी पार्टी सरकार उस विजन को फुलफिल करने में सक्षम हो पा रही है? भाजपा किस लिया? सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बहुत जज्बातों के साथ दिल्ली के लिए काम किया है। और उन्होंने जो सपने बुने थे, जब उन्हें मौका मिला उसको उनको पूरा करने की कोशिश की। जब वो विपक्ष में थे तो सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार से सवाल करना, सरकार सीधे रास्ते चले, और सरकार के मन में भी ये भय रहता था। मुझे याद है, थोड़ी हास्यप्रद बात है कि जब शीला जी मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, और 2004 में सरकार का परिवर्तन हुआ, तो उस समय खुराना जी राजस्थान के गवर्नर थे। तो मुझे ध्यान है उस समय शीला जी ने अपनी केंद्र सरकार से, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गई थी, ये जाकर कहा था कि खुराना जी को राजस्थान का गवर्नर रहने दो, क्योंकि अगर आपने इनको बदला तो दिल्ली आ जाएंगे और मेरा बैठना मुश्किल करेंगे। तो जब सरकार में इस तरह का एक माइंड में एक पैनिक हो कि अपनी सरकार से कह रहे हैं इनको गवर्नर रहने दो, इनको मत हटाना, बाकी जो मर्जी करो, तो खुराना जी से शीला दीक्षित जी के मन में इस तरह का भय भी था। मदन लाल खुराना जी की बर्थ एनिवर्सरी को लेकर भाजपा द्वारा आज एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मदन लाल खुराना जी को एक श्रद्धांजलि दी गई, ट्रिब्यूट दिया गया, जिसमें तमाम नेता, कार्यकर्ता, मंत्री भाजपा की ओर से यहाँ पर शामिल रहे, और इसमें पंजाब केसरी से बातचीत के दौरान तमाम लोगों ने बातचीत में अपनी राय रखी और बताया किस तरह से वो आज के दिन मदन लाल खुराना जी को इस समय याद कर रहे हैं। इस पर मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, मैं ज़रूर बताएं। तब तक बने हमारे साथ पंजाब केसरी में कैमरा पर्सन यश के साथ खुशी राणा, पंजाब केसरी दिल्ली।